इस वीडियो में हम इकाई 4 उर्वरकों के प्रकार एवं मृदा परीक्षण के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न एक कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। का है अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो इसका जो है आ वाला विकल्प सही है 33.5%। फिर इसके बाद खा कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसमें सा वाला विकल्प सही है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। फिर गा कह रहा है कि मोनो अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, इसका सही विकल्प बा है 48%। फिर घा कह रहा है कि हड्डी के चूड़ा में फास्फोरस की मात्रा होती है, इसमें सा वाला विकल्प सही है 20 से 25%। हड्डी के चूड़ा में फास्फोरस की मात्रा 20 से 25% होती है। फिर ना कह रहा है कि म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा पाई जाती है, इसमें दा वाला विकल्प सही है 60%। फिर प्रश्न 2 कह रहा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है वायुमंडल में विद्यमान नत्रजन की 78% मात्रा होती है, इसमें हम 78% भरेंगे। फिर खा कह रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की 15% मात्रा होती है, इसमें हम 15% भरेंगे। फिर गा कह रहा है कि अमोनियम सल्फेट में नत्रजन की मात्रा 20% पाई जाती है, इसमें हम 20 भरेंगे। फिर घा कह रहा है कि जल में घुलनशील उर्वरक का नाम सिंगल सुपर फास्फेट है, इसमें हम सिंगल सुपर फास्फेट भरेंगे। फिर न कह रहा है कि म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा 60% पाई जाती है, इसमें हम 60% भरेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है दलहनी फसलों की जड़ों में नत्रजन स्थिर करने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं, इसका उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। फिर खा कह रहा है नत्रजन प्रदान करने वाले जैव उर्वरक का नाम है, यह हो जाएगा सूक्ष्म जीव कल्चर। फिर गा है फास्फेटिक उर्वरक जो पानी में अघुलनशील तथा साइट्रिक अम्ल में घुलनशील होते हैं उन्हें कहते हैं, इसका उत्तर होगा साइट्रेट घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक। फिर घा है ऐसे उर्वरक जो पानी तथा अम्ल दोनों में अविलेय हैं, इसको कहते हैं अघुलनशील फास्फेटिक उर्वरक जो कि पानी तथा अम्ल दोनों में अविलेय होते हैं। फिर ना कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक उर्वरकों को कहते हैं, ये हो जाएगा मिश्रित उर्वरक। फिर इसके बाद प्रश्न 4 है, कह रहा निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। का है सोडियम नाइट्रेट में नत्रजन की मात्रा 16% पाई जाती है, ये कथन गलत है। फिर खा है यूरिया घोल अमोनिया में नत्रजन 35% पाया जाता है, ये कथन सही है। फिर गा कह रहा है कि घुलनशीलता के आधार पर फास्फेटिक उर्वरकों को 5 वर्गों में बांटा गया है, ये गलत है। फिर घा कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटास 50% पाया जाता है, ये कथन गलत है। फिर गा है डाई कैल्शियम फास्फेट में 32% फास्फेट पाया जाता है, ये कथन सत्य है। फिर प्रश्न संख्या 5 कह रहा निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। बाईं तरफ स्तंभ का है और दाहिनी तरफ
स्तंभ खा दिया है। अब हमें का और खा का मिलान करना है। तो स्तंभ का में का है नाइट्रेट उर्वरक, इसका मिलान हम स्तंभ खा के या से करेंगे सोडियम नाइट्रेट। फिर खा है सिंगल सुपर फास्फेट, इसका मिलान हम आ से करेंगे 16% फास्फोरस। फिर गा है यौगिक उर्वरक, इसका मिलान हम बा से करेंगे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। फिर घा है जैव उर्वरक, इसका मिलान सा से करेंगे राइजोबियम। फिर ङा है अमोनियम फास्फाइड, इसका मिलान दा से करेंगे डाई अमोनियम फास्फेट। फिर इसके बाद प्रश्न 6 है निम्नलिखित उर्वरकों की पहचान कीजिए। अब इसमें सबसे पहले यूरिया है, तो यूरिया एमाइड उर्वरक होता है। फिर कैल्शियम नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट उर्वरक होता है। फिर सिंगल सुपर फास्फेट, ये घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक इसको कहते हैं। फिर सोडियम नाइट्रेट है, इसको नाइट्रेट उर्वरक कहते हैं। फिर अमोनियम फास्फेट है, इसे अमोनियम उर्वरक कहते हैं। फिर इसके बाद है मोनो अमोनियम फास्फेट, इसे घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक कहते हैं। फिर रॉक फास्फेट है, इसे अघुलनशील फास्फेटिक उर्वरक कहते हैं। फिर हड्डी का चूरा, इसे अघुलनशील फास्फेटिक उर्वरक कहते हैं। फिर डाई कैल्शियम फास्फेट, इसे साइट्रेट घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक कहते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न उर्वरकों की पहचान करेंगे। फिर प्रश्न 7 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में बेमेल छांट कर लिखिए। का है आ मध्यम मानक, बा उच्च मानक, सा कम मानक और दा निम्न मानक। तो इसमें से निम्न मानक ये बेमेल है। फिर खा है, इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक। फिर बा कह रहा है फास्फोरस स्थिर करने वाले जैव उर्वरक। सा कह रहा है कि सल्फर स्थिर करने वाले जैव उर्वरक। फिर दा कह रहा है कार्बनिक डाई पदार्थों को स्थिर करने वाले जैव उर्वरक। तो इसमें सल्फर स्थिर करने वाले जैव उर्वरक ये बेमेल है, इसको लिखेंगे। फिर गा कह रहा है आ राइजोबियम, इसके बाद बा एजोटोबैक्टर। फिर सा श्वेत क्रांति। फिर दा नील हरी शैवाल कल्चर, इसमें हो जाएगा श्वेत क्रांति, ये बेमेल है। फिर घा कह रहा है, इसमें आ है कंपोस्ट, बा है नाइट्रोजन, सा है फास्फोरस और दा है पोटास। तो इसमें से बेमेल कंपोस्ट हो जाएगा। फिर ङा में आ है वर्मी कंपोस्ट, बा है हरी खाद, सा है यूरिया और दा है शहरी कंपोस्ट। तो इसमें से यूरिया ये बेमेल है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। अगली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 8 से निम्नलिखित परिस्थिति आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए यहाँ से प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।